प्रदीप भंडारी जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को ये नहीं पता होगा कि जो अभी जिस तरह से सदन में पास हुआ कानून के वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, इसमें थर्ड पैराग्राफ इंक्लूजन है, वो गलत होगा अगर वो पूरा नहीं बजेगा। हालांकि वहां पे हम देख रहे थे कि राहुल गांधी के सहयोगी लगातार 3-3 का इशारा उंगलियों से कर रहे हैं, 3-3-3। उनके पवन जी का नाम तक नहीं पता था जब वो पार्लियामेंट के बाहर निकली थी। नहीं, भूल गई थी, ऐसे नहीं भाई, भूल जाता है आदमी। उन्होंने बाद में कहा। खैर ठीक है, अजय जी जवाब दे दीजिए आप इस बात का। ये भी भूल गई उसी तरीके से वो। अजय जी, इमरजेंसी दिख नहीं रही है, अब ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए तस्वीरों का क्या है, खुद ब खुद जनता समझदार है, जेनजी तो और ज्यादा समझदार है, वो तो एकदम डाइसेक्ट कर लेंगे एक एक सेकंड। वो तो एडलिप जो है ना, क्या बोला जा रहा है उसको भी समझने की कोशिश कर लेंगे। तो गड़बड़ हो गई है क्या? और कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं इस पर, ये भी बता दूं आपको। कोई कह रहा है कुर्सी मंगाई, कोई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो 2 ही स्टेंजर्स गाए जाते थे। तो अलग अलग बयान भी आ रहे हैं, सिंक नहीं है सब इसके क्लैरिफिकेशन में। ऐसा नहीं है, वो तो स्पष्टीकरण पार्टी ने कह दिया वो कर। अब देखिए प्रदीप जी पहले एनालिसिस थे, उसके बाद पत्रकार थे, फिर एंकर थे, अब प्रवक्ता है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बुद्धिजीवी आदमी है। लेकिन जब ये हास्यप्रद बात कर रहे हैं, अरे देश की 70 साल आज़ादी में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो प्रोपोगंडिस्ट तो अब आए हैं, जो आप लोग, जो भारतीय भ्रमित पार्टी है एक इनकी, उसके उस पर इनकी मजबूरी है कि पार्टी के निर्देश फॉलो करेंगे और उस प्रोपोगंडा को आगे चलाएंगे, इनकी मजबूरी है। अब मैं बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। आपकी मजबूरी है, अच्छी बात है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी, ना हम किसी को अपमानित करते, ना हम कोई एजेंडा चलाते। और रहा इन्होंने कि साहब प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले दूसरे देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्या किया, ऐसे मत बोलिए आप क्या नहीं करते, है ना। संदीप दीक्षित जी ने क्या किया, वो बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं था सर। किसने किया, क्या किया? कुछ नहीं। देखिए राहुल जी ने ऐसा कोई भी चीज नहीं करी। राहुल जी ने तो कहा था कि कोई वहां जाके ही और कॉली मिल नहीं। अगर ये राष्ट्रभक्त वो है भारत की विदेशी नीति, तो ये नीति ठीक नहीं है। उनका संबोधन ये था। अब कोई आदमी कांग्रेस का कुछ कह रहा था, उसके लिए कांग्रेस। अच्छा अजय वर्मा जी, आप क्लिप देख पाए कि नहीं देख पाए, ये बताइए। मैं फाइनल ये बताना चाहता हूं, फाइनल तो मेरे को बताइए ना, पूरा प्रोग्राम खत्म होने पर आ गया। क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? नहीं, मेरी तो सारी क्लिप शुरू से देखी हुई थी। मैं टीवी पे नहीं था उस वक्त, आपको बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट में बीजेपी को अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, ये हर चीज पर राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये छात्रों पे राजनीति, ये नीट पे राजनीति, ये महिलाओं पे राजनीति, ये देश पे राजनीति, ये वाणी पे राजनीति, ये नोटबंदी पे राजनीति, ये जीएसटी पे राजनीति। इनसे कहिए हर चीज राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति के लिए कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरा अनुरोध मैं प्रधानमंत्री जी को मेल करूंगा, वंदे मातरम का समर्थन अनुरोध है हमारा अपनी पार्टी, बोलो वंदे मातरम अजय जी, और इस पर राजनीति ना करें वंदे मातरम पे, और इसके लिए आप लोग माफी मांगे। राष्ट्रीय सॉन्ग है। अरे फिर आप बीच में आ गए। कहना चाहता हूं, याद करो वो कांग्रेस का फिर बीच में आ गए आप, मुसलमान रहमतुल्लाह सयानी फिर बीच में आ गए आप, मातरम का रेंडिशन किया था। नहीं, आप जो है देश से, उसमें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि दो ही स्टैंजा गाने हैं। प्रदीप जी, उसमें तो उन्होंने कहा था कांग्रेस 2 ही स्टैंजा गाने, मुद्दों से भटकाने। देखिए ये आपने तीसरा इंक्लूड करके कंट्रोवर्सी की है। कांग्रेस पार्टी नहीं, ठीक है आपके पास संख्या बल है, लेकिन तीसरा तो आप ही ने इंक्लूड करके कंट्रोवर्सी कराई। और शादाब चौहान जी कह रहे हैं किसी कीमत पे नहीं गाएंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दों से भटकाने के लिए देश के साथ किसी ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना करें। 17 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि पूरा वंदे मातरम को गाना चाहिए, परंतु कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिर 20 अक्टूबर 1937 को 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू रिप्लाई करके कहते हैं, हाँ मैंने पूरा आनंद मत पढ़ा है, मेरे हिसाब से मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमको पूरा वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। तो ये नेहरू जी का है भैया, ये आप पढ़ लीजिए। सब कुछ के पीछे, तुष्टीकरण के पीछे नेहरू जी है। तो जो नेहरू जी ने गलत किया उसको हम सही कर रहे हैं। नेहरू जी भगवान नहीं थे, उन्हें बहुत पड़ा हुआ है। आप एजेंडा मत चलाइए, देश को बांटने का काम। शादाब चौहान जी, डॉक्टर अजीज खान भी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हमारे लिए देश का संविधान सर्वोपरि है। अगर देश के संविधान में तय हो गया है कि राष्ट्रगीत पूरा गाया जाएगा, उसमें तीसरा स्टैंजा भी इंक्लूड होगा, तो वो बात खत्म हो जाती है। उसके बाद सब गाया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो धार्मिक आपके लिए सवाल जवाब हो सकते हैं
वो मायने नहीं रखते हैं, फिर वो पूरा है। उन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, संविधान और राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद आपकी पर्सनल तमाम चीजें आती हैं। आपने उनसे कहा था ना स्टैंड क्लियर करें, तो उन्होंने तो कह दिया संविधान और राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्रगीत भी। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अजीज खान साहब का। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इन्हें गुलाब का फूल भी दूंगा कि इन्होंने बता दिया कि एक भारत का स्वाभिमानी मुसलमान शादाब चौहान अगर कहता है मैं आर्टिकल 25 है तो मैं तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है नहीं आपको करना पड़ेगा। जो स्टैंड बीजेपी का है वंदे मातरम पर, वही समाजवादी पार्टी का, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके लिए बधाई, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन किसी भी कंडीशन में शादाब चौहान तो तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मजहब की बुनियाद तौहीद है और आर्टिकल 25 मजहब बड़ा कि देश? शादाब जी, पहले मजहब की पहले देश। मेरे अल्लाह ने मुझे दो आंखें दी हैं, मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। मैं एक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं, और मैं तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। कुछ भी कंडीशन रहेगी। नहीं, मैंने कहा ना कि पहले देश बड़ा कि मजहब ना, पहले हिंदुस्तान आएगा ना, फिर मुसलमान आएगा। इसलिए पाकिस्तान नहीं, नहीं, मेरे लिए दो आंखें। प्रदीप भंडारी जी, पहले देश बड़ा कि मजहब? चलिए प्रदीप जी से भी सुन लेते हैं। जी, सबसे पहले देश, उसके बाद में जिन्ना ने भी पहले मजहब को चुना। ठीक है अजय वर्मा जी, देश को चुना था। अजय वर्मा जी, ठीक है, इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अजय वर्मा जी, शादाब जी कह रहे हैं कि भाई आपने सुन लिया उनको, अब आप बता दीजिए। पहले देश की कौमी यकजहती, देश की सोशल फैब्रिक और देश के राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब, शादाब साहब को आपने सुना? ये सस्ती आपने तो कहा कि भाई संविधान सर्वोपरि, जो संविधान में नियत हो गया वो सराखों पर है। तमाम विवाद, तमाम राजनीति उसी दिन खत्म हो जाती है जब संविधान में ये पास होके आ गया है। शादाब जी कह रहे हैं नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए पिनाक जी, ऐसा है कि मैं शादाब जी के बारे में बहुत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, खासतौर से उस पार्टी के बारे में, लेकिन चूंकि बार बार आप कुरेद रही तो मैं बोल दे रहा हूं। देखिए उनकी पार्टी का ग्राउंड क्या है? उनके पार्टी का ग्राउंड वही है जो बीजेपी के पार्टी का ग्राउंड है। फिर हिंदू मुसलमान, इनको बांटो, इनको तोड़ो, इनको जोड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं देश का संविधान, जो संविधान ने मुझे हर तरीके से जीने का हक दिया, जिस संविधान को हम दिल से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, अरे तो संविधान जो मुझे निर्देश करेगा, जो मुझे नहीं, एक मिनट भंडारी जी, अजीज खान साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, सुन ले उन्हें जी। वो उस संविधान के उस सारे चीजों को हमें मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए, और मानना ही डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको वंदे मातरम पूरा गाने में कोई दिक्कत तो नहीं? डॉक्टर अजीज खान साहब, शादाब साहब कह रहे हैं उनका मजहब उन्हें इजाजत नहीं देता, आपको तो कोई दिक्कत नहीं पूरा वंदे मातरम गाने में? देखिए मैंने कह दिया, मैं बार बार कह रहा हूं कि शादाब जी का अपना पर्सनल व्यू है, मैं उन पे क्यों जाऊं? उनकी पार्टी का नाम है, कैसे क्या है, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले, मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूं। और जो जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, जिस पार्टी का, जो एक किसी पार्टी के लाइन को अपना लाइन मानती है, जिसको अपना लाइन मानती है, जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां की रंग में रंगी हुई है। इसलिए मैं बता शादाब चौहान, आपने सुना नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा जो संविधान हमें सारे हक देता है, जो संविधान हमें सारे हक देता है जिंदगी जीने के, उस संविधान को मैं सर्वोपरि मानता हूं। आज देश की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने संविधान को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शादाब जी, आपने सुना नहीं शायद।